नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला की ज़ात से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको और हमें अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। व्यूअर्स, आज का जो मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेरे उन भाइयों के लिए है जो हॉस्पिटल्स के अंदर अपनी जानों की परवाह किए बगैर इंसानियत की खिदमत में कोशा हैं, जो हॉस्पिटल्स के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, जिनके बगैर हॉस्पिटल्स जो हैं वो चाहे प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट हैं वो प्रॉपर तरीके से अपने वर्किंग को जो है वो जारी नहीं रख सकते। व्यूअर्स, मेरा इशारा उन भाइयों की तरफ है जिनको हम लोग पैरामेडिक्स या अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस के नाम से जानते हैं। व्यूअर्स, इनके साथ सुतीली माँ सा सलूक क्यों किया जा रहा है, जबकि इनके कंपैरिजन अगर हम लोग देखें तो वो लोग जो एफए या एफएससी या आईसीएस करने के बाद अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस के ऊपर मूव करते हैं, उनको, ये मैं कंप्यूटर ऑपरेटर्स की बात कर रहा हूँ, जो आईसीएस करते हैं और उसके बाद उनको 12वां स्केल जो है वो दे दिया जाता है। जबकि अगर इसी कंपैरिजन में हम लोग अपने इन पैरामेडिक्स भाइयों की तरफ देखें तो ये एफएससी के बाद 2 साल का डिप्लोमा जो है वो इनको करना पड़ता है। और याद रहे कि एफएससी का मेरिट भी जो इनके लिए आता है वो भी 900 प्लस मार्क्स या 850 मार्क्स, इससे अबव जाता है। इससे लो वाला बंदा जो है या स्टूडेंट जो है वो इस पैरामेडिकल कॉलेज के अंदर या पैरामेडिकल जो हमारा जहाँ पे डिप्लोमा होता है पंजाब मेडिकल फैकल्टी के अंदर, वहाँ पे उसका एडमिशन नहीं हो सकता। और फिर बाद में एट द एंड उनको जो स्केल दिया जाता है वो 9वां स्केल दे दिया जाता है, जो कि वो लोग डिज़र्व नहीं करते। मैं अपने आज के इस व्लॉग के अंदर अपने अहकामे बाला से इस चीज़ की जो है वो पुरजोर जो है वो उनको मैं कहूँगा कि वो इनका जो स्केल है उसको 12वां दिया जाए, बेसिक पे स्केल, यानी कि इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो 12वें स्केल से की जाए। 9वां स्केल जो है इसको ख़त्म किया जाए और इनको 12वें स्केल के अंदर मूव किया जाए। जब इनकी अपॉइंटमेंट हो तो वो पहले ही 12वें स्केल के ऊपर हों। और उसके बाद जो लोग डिप्लोमा होल्डर्स 9वें स्केल में काम कर रहे हैं, मैं मरीम नवाज साहिबा से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि उनको भी जो है वो 12वें स्केल में मूव किया जाए, ताकि ये जो अपना एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं उसको ये अपने आप को बेहतर कर सके और मज़ीद और बेहतर सहूलियात प्रोवाइड कर सके। याद रखिएगा कि ये वो लोग हैं जो लैब्स के अंदर काम करते हैं, जो एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, जो ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर काम करते हैं, जो लोगों को एज अ डिस्पेंसर जो है उनकी मरहम पट्टी करते हैं। और हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो उन लोगों को भी इन लोगों ने देखना होता है, उनका काम करना होता है, जो लोग अपना जो है वो कहने के जिनको उनके घर वाले भी जो है वो हाथ लगाने से डर रहे होते हैं, तो ये उनको भी उनका ट्रीटमेंट करते हैं और उनको जो है वो उस बीमारी से जो है वो शिफा दिलवाने के लिए अपनी अनथक मेहनत करते हैं। तो मैं अपने इस व्लॉग के अंदर अहकामे बाला से, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो सीनियर अफसरान हैं जिनके जो है वो हाथ में ये तमाम काम है और वो प्रमोशंस और इनका अपग्रेड जो है वो इनको कर सकते हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करना चाहूँगा। मैं अपने सियासी लीडरान जिसमें मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहिब हैं और जितने भी हमारे जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो हमारे सियासतदान जो हैं जो वर्क करते हैं, मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो भी इस चीज़ के ऊपर जो है वो थोड़ा सा सोचे और इन मेरे भाइयों को जो है वो जो इनका बेसिक स्केल बनता है इनको 12वें स्केल के ऊपर मूव करें और ना कि इनको 9वें स्केल के ऊपर जो है वो रखा जाए। और उसके बाद इनका सर्विस स्ट्रक्चर और 4 टायर का जो है वो स्ट्रक्चर बन चुका है और अभी तक
اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو میں اپنے احکام بالا سے یہ بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ ان کو جو ہے وہ سروس اسٹرکچر جو ہے وہ ان کا اس کے اوپر عمل پیرا کریں، اور ان کو جو ہے 4 ٹائر سسٹم ہے اس کے اوپر بھی ان کی اپ گریڈیشن کریں. اور جو ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف کے جو لوگ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ پورا اتر رہے ہیں، جنہوں نے اپنا ڈیوریشن کمپلیٹ کر لیا ہے، ان کو ان کا حق دیا جائے اور ان کا حق مارا نہ جائے. کیونکہ جب کسی کا ہم لوگ حق مارتے ہیں تو وہ بددلی کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان کا حق نہ مارے، ان کا جو جائز حقوق ہے ان کو پورے کرے. اور باقی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کی حامی و ناصر ہو. میری اگر یہ بات کسی کو بری لگی ہو یا کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اچھے کمنٹ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.